कल्पना कीजिए, एक इंसान है बिल्कुल आपके जैसा। नाम कुछ भी हो सकता है, उम्र कुछ भी, हालात भी बहुत अलग नहीं। सुबह उठता है, दिन की जिम्मेदारियां उठाता है, लोगों से मिलता है, बातें करता है, काम करता है, रिश्ते निभाने की कोशिश करता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। अंदर कभी गुस्सा उमड़ता है, कभी डर, कभी बेवजह की उदासी घेर लेती है, कभी कोई एक बात दिल में चुप जाती है और पूरी रात नींद नहीं आती। और सबसे खतरनाक बात यह कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है, मैं ऐसा क्यों हूं? मैं छोटी बातों पर इतना रिएक्ट क्यों करता हूं? दूसरे लोग नॉर्मल रहते हैं, मैं ही क्यों टूट जाता हूं? यही वो जगह है जहां से मास्टर योर इमोशंस की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि इमोशंस खत्म कैसे करें। ये किताब आपको ये सिखाती है कि इमोशंस के गुलाम बनने से कैसे बाहर निकलें। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते को गुस्से में खराब किया है, किसी मौके को डर की वजह से खो दिया है, या किसी फैसले पर बाद में पछताया है, तो ये सिर्फ एक समरी नहीं है, यह आपकी अंदरूनी लड़ाई की आवाज है। इमोशन दुश्मन नहीं है, लेकिन मालिक बन जाए तो तबाही तय है। बचपन से हमें एक बहुत ही खतरनाक झूठ सिखाया गया। हमें बताया गया कि गुस्सा बुरा होता है, डर कमजोरी है, रोना बेवकूफ़ी है और ज्यादा महसूस करना मतलब कमजोर होना। लेकिन सच ये है कि इमोशन कोई बीमारी नहीं है, इमोशन इंसान होने का प्रमाण है। अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप डर महसूस करते हैं, इसका मतलब है कि आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है। अगर आपको दुख होता है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी सच्चा अटैचमेंट बनाया है। समस्या इमोशंस में नहीं है, समस्या वहां शुरू होती है जहां इमोशन आपके डिसीजंस लेने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां जिंदगी बिखरती है। रियल लाइफ स्टोरी, एक छोटी सी बात और एक टूटी हुई जिंदगी। एक लड़का था, मान लीजिए नाम अमित। अमित बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई में अच्छा, कम्युनिकेशन में ठीक, लेकिन इमोशनल कंट्रोल लगभग जीरो। उसके ऑफिस में एक दिन उसके मैनेजर ने मीटिंग के बीच में कहा, तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। बस यही एक लाइन, कोई गाली नहीं, कोई इंसल्ट नहीं, लेकिन अमित के अंदर कुछ टूट गया। उसका ईगो, उसका डर, उसका सेल्फ डाउट सब एक साथ एक्टिवेट हो गया। उसने जवाब दिया, आवाज ऊंची हुई, शब्द कठोर हो गए। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन कहानी नहीं। कुछ हफ्तों बाद अमित को निकाल दिया गया। बाहर आकर वो यही कहता रहा, मैनेजर टॉक्सिक था, सिस्टम खराब है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। लेकिन सच, उसकी जॉब मैनेजर ने नहीं छीनी, उसकी जॉब उसके अनकंट्रोल्ड इमोशंस ने छीनी। इमोशन प्लस रिएक्शन इक्वल्स टू रिग्रेट। ये नियम तोड़ोगे तो जिंदगी तोड़ेगी। ये किताब एक बहुत ब्रूटल सच बोलती है, इमोशन अपने आप में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन रिएक्शन जहर है। हर बार जब आप इमोशन में तुरंत रिएक्ट करते हैं, आप फ्यूचर के खिलाफ एक क्राइम करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, लोग ज्यादातर वही बातें रिग्रेट करते हैं जो उन्होंने गुस्से, डर या डेस्पिरेशन में कही होती हैं। कभी किसी मैसेज को भेजने के बाद डिलीट करने का मन हुआ है, कभी विश की है कि काश मैं उस समय चुप रहता। यही इमोशनल रिएक्शन का बिल है जो बाद में आता है। साइंस का सच, 90 सेकंड्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब भी कोई इमोशन ट्रिगर होता है तो शरीर में केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स सिर्फ 90 सेकंड्स तक एक्टिव रहते हैं। यानी अगर आप 90 सेकंड्स तक रिएक्ट ना करें तो गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा, डर ढीला पड़ जाएगा, एंग्जाइटी की पकड़ ढीली हो जाएगी। लेकिन इंसान क्या करता है? वो उन्हीं 90 सेकंड्स में फोन उठाता है, मैसेज करता है, चिल्लाता है, डिसीजन ले लेता है और फिर सालों तक पछताता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एग्जाम हॉल का डर। एक स्टूडेंट है, सब पढ़कर गया है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, दिल तेज धड़कने लगा, हाथ पसीने से भीग गए, दिमाग ब्लैंक। क्यों? क्योंकि डर ने ब्रेन को सर्वाइवल मोड में डाल दिया। लॉजिक, मेमोरी, इंटेलिजेंस सब टेम्परेरी बंद। प्रॉब्लम नॉलेज नहीं थी, प्रॉब्लम इमोशनल कंट्रोल थी। असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर छुपा है। हर इंसान के कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ सिचुएशंस, कुछ लोग जो सीधे दिल पर वार करते हैं। किसी को इग्नोर किया जाना ट्रिगर करता है, किसी को कंपैरिजन, किसी को डिसरिस्पेक्ट। ट्रिगर बाहर दिखता है, लेकिन जड़ अंदर होती है। जो हील नहीं होता वही बार बार दर्द देता है। रिलेशनशिप स्टोरी, लड़ाई रिप्लाई की नहीं थी, डर की थी। एक लड़की थी, रिया। उसका बॉयफ्रेंड देर से रिप्लाई करता था।
हर बार वही लड़ाई, गुस्सा, रोना, आरोप। लेकिन सच ये नहीं था कि रिप्लाई लेट है। सच ये था कि रिया को डर था कि कहीं मैं छोड़ न दी जाऊं। लेट रिप्लाई सिर्फ ट्रिगर था। रूट इमोशन था अबैंडनमेंट फियर।